जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में कि आखिर में स्कैफोल्डिंग हमारी क्या होती है, कितने टाइप की स्कैफोल्डिंग होती है ना। देन कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हमारे स्कैफोल्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, सारी चीजें के बारे में हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूँ। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ना। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा होगा जिस पर कि एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, है ना। ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो जिस चीज पर ये खड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं स्काफ होल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, किस पे खड़े हैं, जिस चीज पर ये जो खड़े हैं ना, ये पूरी चीज को हमने नाम दे दिया गया स्काफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग बोल दो या स्काफ होल्डिंग बोल दो, हिंदी में इसको मचान बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिस चीज पर ये खड़े हैं, दैट इज ये व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं। जिस चीज पर ये खड़े हैं उसको बोलते हैं स्काफ होल्डिंग। और एक प्रकार का क्या होता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। टेम्पररी स्ट्रक्चर हमारा होता है कौन, स्काफ होल्डिंग। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, आपको बताता हूं। देखो, तो स्कैफोल्डिंग क्या है, हमारा एक प्रकार का टेम्परेरी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है जिसका यूज किया जाता है सेफली सपोर्ट मैन एंड मटेरियल्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जब कभी भी आपको नया कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई रिपेयर का वर्क करना है या फिर कोई मेंटेनेंस वर्क करना है, तो उस केसेस में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर या टेम्पररी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म की जरूरत लगती है जिसको हम नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। फ्रेंड्स, इसकी जरूरत लगती है अगर जब हाइट ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब हमारी हाइट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सीड कर जाता है 1.5 मीटर, तो उस केसेस में स्कैफोल्डिंग की या फिर मचान की जरूरत लगती है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जनरली हमारा किसके मिलके बना हो सकता है, डेट इज ये स्कैफोल्डिंग आपकी या तो टिम्बर की बनी हो सकती है या फिर स्टील की बनी हो सकती है, या आयरन बोल दो, आयरन की मिलकर ये बनी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्टील की स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो प्लैंक्स वगैरह रखे हैं ये हमारे वुड के हैं। तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से टाइप की स्कैफोल्डिंग होती है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग हमारी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि आपको सिंगल स्कैफोल्डिंग मिलेगी। देखो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि कितने टाइप्स की होती है। फिर होती है हमारे पास डबल स्कैफोल्डिंग, फिर होती है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, ट्रस्टल स्कैफोल्डिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग एंड पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग। तो ये मेजर टाइप की स्कैफोल्डिंग हमारे पास होती है। कौन सी कहाँ पर यूज होती है, कौन सी कैसी दिखती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ जो कि आपको सिंगल स्कैफोल्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, बट सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हमारा होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पर जो येलो कलर की जो चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो येलो कलर का एक मेंबर है, इस मेंबर को बोलता है स्टैंडर्ड। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जिसको भी मैं रेड आपके सामने बता रहा हूँ, तो ये येलो मेंबर है, डेट इज वर्टिकल येलो मेंबर जो है, वर्टिकल मेंबर जो है हमारे, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। क्लियर हुआ। जैसे कि इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है कि वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द स्कैफोल्ड आर नोन एज स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स हमारा होता है लेजर। क्या बोल दिए हम, नेक्स्ट क्या होता है हमारा लेजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स मैंने बता दिया, लेजर्स। तो लेजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जो आपके सामने मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर्टिकुलर मेंबर को नाम दिया गया है क्या, लेजर। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दी कि हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल। देखो, ये हमारी क्या है, वॉल है। इस वॉल के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जो लगा हुआ है ना, ये जहां पर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने रेड कलर से, ये सारे हमारे हो गए क्या, लेजर। क्लियर है। और स्टैंडर्ड्स क्या थे, ये वर्टिकल येलो मेंबर जो थे वर्टिकल, ये हमारे स्टैंडर्ड्स थे। ध्यान दीजिएगा, जो लेजर्स होते हैं हमारे, वो हमारे स्टैंडर्ड्स पर सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स ब्रेसेस। तो ब्रेसेस जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस जो मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ ये रेड कलर से, तो ये हमारे इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं जो कि कहां पर, हमारे स्टैंडर्ड्स को सपोर्टेड करते हैं, स्टैंडर्ड्स से अटैच्ड होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस, ठीक है। मैंने लिख दिया है कि डायगोनल मेंबर्स फिक्स्ड टू दी स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज ब्रेसेस। क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है पुटलॉग। अब देखो फ्रेंड्स, पुटलॉग क्या होता है? पुटलॉग हमारा एक प्रकार का, जैसे कि ये अगर मेरी वॉल है, इसका वर्टिकल व्यू अगर मैं बताऊं, तो ये वॉल के अंदर ये जो मेंबर जा रहा है ना, ये जो मेंबर है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, तो ये वुड के जो है ये यहाँ पर हमारे वॉल के अंदर ऐसे जा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, यही हमारे पुटलॉग्स। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके जब भी रिवीजन करना है तब। ठीक है, तो ये पुटलॉग्स हमारे होते हैं ये। ठीक है, तो पुटलॉक्स का क्या काम है फ्रेंड्स? जो वॉल होती है, वॉल के अंदर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के अंदर एक लकड़ी हम लोग घुसा देते हैं एक साइड, और दूसरी साइड हमारे स्टैंडर्ड्स या फिर लेजर के ऊपर सपोर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इनको पुटलॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि सपोर्टेड बाय लेजर एंड इंसर्टेड इनटू द होल्स इन द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड, ट्रांसफॉर्म हमारा सिमिलर होता है किसके? पुटलॉक्स के। बट क्या होता है, इसके दोनों एंड्स हमारे क्या होते हैं? लेजर पे सपोर्टेड होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेंबर है, ये मेरा लेजर है, मैंने अभी रेड कलर से आपका लिए बनाया। तो इस साइड भी ये क्या करेगा, ये वॉल ना होते हुए, यहाँ पर वॉल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी एक और लेजर रहेगा, है ना। इसके ऊपर अगर ये मेरा पुटलॉक सपोर्टेड है, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ये एक प्रकार का पुटलॉक ही होता है, लेकिन ये दोनों एंड से किसके ऊपर सपोर्टेड होता है? हमारे लेजर के ऊपर सपोर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे बोर्डिंग की। आखिर में बोर्डिंग क्या होता है? तो बोर्डिंग हमारा एक प्लैंक्स होता है, जिसके ऊपर वर्किंग प्लेटफॉर्म बनता है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये पुटलॉक्स के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? ये प्लैंक्स रखा है। इस प्लैंक के ऊपर क्या करेंगे? इस प्लैंक के ऊपर जो भी मिस्त्री रहेगा या वर्कर्स रहेंगे, ये खड़े होकर काम करेंगे अपना अपना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बोर्डिंग क्या है। बोर्डिंग हमारा एक प्रकार का प्लैंक्स होता है, जो कि प्रोवाइड करता है क्या? वर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर वर्कर खड़े होते हैं और काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो बात करेंगे टो बोर्ड्स। तो टो बोर्ड्स हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक प्रकार का प्रोवाइड्स वर्किंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो हमारे बोर्डिंग होता है, बोर्डिंग के पास में ही और कुछ हम लोग ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे प्लैंक्स लगा देते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? हमारे वर्कर्स को ही, एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट होता है गार्डरेल। तो फ्रेंड्स, गार्डरेल अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो यहाँ पर रेड कलर से मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज जो बोर्डिंग के पास में जो मेरी जो गार्डरेल लगी हुई है, ठीक है, उसको गार्डरेल बोला गया है। इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स? इसका काम होता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। इट इज एक प्रकार की प्रोटेक्टिव रेलिंग होती है, जो कि प्रोवाइड होती है लाइक 0.8 से 1 मीटर तक अबव दी वर्किंग प्लेटफॉर्म, इज कॉल्ड एज अ गार्डरेल। क्लियर हो गया? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा जो गार्ड बोर्ड भी बोलते हैं, इसी को गार्डरेल बोल दो या फिर गार्ड बोर्ड बोल दो। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ये तो मेरी वॉल है इस साइड, यहाँ पर कोई वर्कर खड़ा होगा, काम कर रहा होगा, तो इनको गिरने से बचाने के लिए यहाँ पर हम एक, पर जैसे पैराफिट वॉल होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर स्काफोल्डिंग के अंदर एक गार्डरेल जैसा एक प्रोटेक्टिव हम लोग क्या करते थे, एक वॉल दे देते छोटी सी, जिसको नाम दिया गया है गार्डरेल, जो कि जो वर्कर है बाई चांस कभी गिरने वाले हो तो बच जाए उससे। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स रेकर। तो रेकर क्या होता है? इंक्लाइन मेंबर होता है। जैसे कि ये मानो, इसका वर्टिकल व्यू बताता हूँ, तो इसको सपोर्ट करने का जो एक काम करेगा कोई मेंबर है, इसको गिरने, मतलब ये टॉपल ना कर जाए, इधर ना गिर जाए, तो हम लोग एक इंक्लाइन मेंबर लगा देते हैं। क्या बोला? इंक्लाइन मेंबर लगा देते हैं, जो कि इसको सपोर्ट करता है। तो इस इंक्लाइन मेंबर को ही क्या बोलते हैं? रेकर बोलते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स इंक्लाइंड सपोर्ट टू द स्काफोल्ड। देन होता है बेस प्लेट या फिर सोल प्लेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा क्या है, ये हमारे जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के नीचे एक प्लेट लगी हुई है, तो इसी प्लेट को नाम दे दिया गया क्या? बेस प्लेट या फिर सोल प्लेट। क्लियर हो गया? तो ये सारे हमारे क्या थे फ्रेंड्स? कंपोनेंट्स थे किसके? हमारे स्काफोल्डिंग के। तो आई थिंक मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है कि स्काफोल्डिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, देन फिर कितने जो अलग अलग कंपोनेंट्स है हमारे स्काफोल्डिंग, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। आपसे कभी भी कोई भी पूछ लेता है, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो टाइप्स ऑफ हमारी स्काफोल्डिंग है उनके बारे में डिटेल में, इन सब के बारे में। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।